तो ये है जया किशोरी। हाल ही में ये आई थी लल्लन टॉप पे और मुझे भी पहले अच्छी लगती थी, बट कुछ ऐसी ऐसी बातें कहने लगी कि मुझे थोड़ा सा, बहुत सारे सवाल किए लल्लन टॉप वाले ने, और एक सवाल उन्होंने ये भी पूछा था जया किशोरी से कि आपको क्या पसंद है, तो उन्होंने कहा मुझे लेटेस्ट आईफोन मॉडल काफी पसंद आता है, और ये जो आईफोन आता है वो कहाँ से आता है पता है? तो ये बचपन से ये रोते आई है, मतलब जब कथा होता है ना तो राम जी जब जाने लगते हैं या ऐसे वनवास टाइप, तो वो उस समय या बहुत बारी कथा कहते समय ये रोते हुए सीन इनका आया। तो बीच में एक बार बागेश्वर बाबा आप लोगों को पता है, धीरेन्द्र शास्त्री, इन्होंने एक बार वीडियो एक बनाया कि इन्हीं के बारे में बात, बिल्कुल शायद इन्हीं के बारे में, या बहुत सारे ऐसे कथावाचक ऐसा करते होंगे शायद, कि वो बाम लगा लेती हैं। और आप इस वीडियो में आप गौर से देखिएगा कि सही में वो बाम वाला एक रुमाल होता है इनके पास, उनका कलर अलग है। और आप थोड़ी देर के बाद देखिएगा कि ये जो अब जो रुमाल उठाएगी ये दूसरे रंग का, मतलब दो रुमाल रखने का क्या जरूरत है? आप समझ रहे हो ना, एक ही आदमी के पास अगर दो रुमाल है, और ये तो बिल्कुल गड़बड़ घोटाला है। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने इनको बहुत अच्छे से, मतलब शायद ये कथावाचक करने वाले लोग ऐसा करते होंगे, और इसी प्रोफेशन में धीरेन्द्र शास्त्री भी है, इनको पूरा अंदर का बात पता था कि कथावाचक लोग ऐसे बाम लगा कर रोने लगते हैं, और भक्त भी सोचने लगते हैं बाप रे गुरुजी महाराज रो रहे हैं, गुरुजी महाराज के आंख से आंसू गिर रहा है, कितना भक्ति में लीन हो गए हैं गुरुजी, आप बाप रे बाप कितना फील करके भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हमें बातें सुनाते हैं। लेकिन जया किशोरी का ये वाला जो आडंबर नहीं कहूँगा मैं, ये जो, हालांकि ये लोग भी इंसान ही हैं, लेकिन जब उन्होंने लल्लन टॉप पे आके ये कहा कि मुझे लेटेस्ट आईफोन लेना बड़ा पसंद है, इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि वो भी इस तरह के बाबा टाइप लोग भी जो है ना, वो मतलब ये वाला भौतिक जो नॉर्मल बंदे लोग होते हैं वो उसी से ग्रसित है। तो अगर आपको किसी को फॉलो ही करना है तो ये जो बाबा है ना, ये मतलब सही, मतलब रियल है मेरे ख्याल से, ये जो बोलते हैं, और ये इनका जीवन भी आप, मतलब अगर बाबाओं को आप लोग फॉलो कर रहे हो तो इनको फॉलो करो, अच्छे हैं ये। प्रेमानंद जी नाम है इनका, और ये बाबा बहुत सही बोलते भी हैं, और बहुत उनका आचरण नहीं, मतलब उनका जो, कि जैसे वो कहते हैं कि अगर मैं अच्छा बात बता रहा हूँ तो मुझ में भी वो चीज़ें अच्छा ही होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं बस बोलने के लिए बोल रहा हूँ और करने के लिए कुछ और कर रहा हूँ। तो ये बाबा मुझे ठीक ठाक लगते हैं अभी एज ऑफ नाउ, लेकिन बाकी सारे बाबा, इवन कई बार मुझे बागेश्वर बाबा भी ठीक लगे हैं, लेकिन वो भी कई बार इधर उधर हो जाते हैं, और वो जो कहते हैं कि मैं बता देता हूँ कि क्या है ये सारी बातें। और उनको एक बार चैलेंज भी करा गया था बागेश्वर बाबा को, वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करे तो भाग गए थे। तो बाबाओं में ये झोल झपाटा होते रहता है, लेकिन फिर भी बाबा प्रॉफिट में ही होते हैं हमेशा। लेकिन अगर आपको अभी के समय में अगर कोई रियल बंदा, रियल बाबा, अगर किसी मैंने सुनने के लिए अगर उनको चाहिए कि एक बाबा चाहिए, मुझे बाबा का क्रेविंग हो रहा है अगर, तो ये बाबा मुझे लगता है सबसे बेस्ट बाबा है अभी के समय में। ये भी सही बाबा है, मुझे लगता है नए जनरेशन के हिसाब से बिल्कुल सही बाबा है ये भी, है ना। और इंजीनियर है इंजीनियर्स में इनका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये दो बाबा मैं अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, और कोई अगर अच्छा बाबा मिलता है ना तो मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगा। लेकिन जया किशोरी टाइप जो कहती हैं कि पशु लोग, एक मेरा वीडियो भी है कि वो कह रही हैं पशु लोग भोग रहे हैं, नहीं भोग रहे हैं पशु लोग, मतलब पृथ्वी पे उनको भोगने के लिए भेजा गया। और बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप वाली बातें कर देती है वो, और ये धीरेन्द्र शास्त्री भी। तो मैं इन लोगों को बाबा के कैटेगरी में नहीं रखता, बस वो दुकान बना रखा है उन्होंने और उनका रोजी रोटी चल रहा है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो
लाइक शेयर कीजिएगा और नहीं पसंद आएगा तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कहीं कुछ गड़बड़ा तो नहीं गए हम। तो इतना ज़्यादा जजमेंटल मत होना यार, कुछ दिल पे मत ले लेना, है ना। चलते रहता है ये सब। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।